Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्क्रीन पर मेरा अपना पाक स्टडीज़ का प्री बोर्ड शो हो रहा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्री बोर्ड में मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं और बोर्ड के अंदर आउट ऑफ 49 मार्क्स हैं मेरे सेकेंड ईयर पाक स्टडीज़ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि बुनियादी तौर पर बच्चे जो हैं वो पाक स्टडीज़ के पेपर के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने गलतियों को रिपीट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, ये राइटिंग पेपर प्रेजेंटेशन हर बच्चे की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन सिर्फ इतनी मैटर करती है कि आपने लिखा साफ है, ठीक है, जो आपने लिखा है वो एग्जामिनर को पढ़ा जा रहा है कि एग्जामिनर से नहीं पढ़ा जा रहा। पेपर के आपने एक तरफ मार्जिन लाइन से लगा लेनी है, पेपर शीट क्रॉप हुई हुई है, इसी वजह से आपको मार्जिन लाइन यहाँ पे नजर नहीं आ रही। आपने शीट की एक तरफ क्या करनी है, मार्जिन लाइन लगा लेनी है। अगर उर्दू फर्ज करेंगे, आप उर्दू वाला पेपर स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप एक साइड पे मार्जिन लाइन लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दे के स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आप लिखने लगे हैं उसकी बुनियादी से हेडिंग दे देनी ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखें उसने बुक्स के बारे में कहा हुआ कि सर सैयद अहमद खान की कितनी किताबें हैं, तो अब यहाँ पे 5 किताबें हैं, ठीक है, 5-6 किताबें हैं। तो इनके स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेस कम थी, आप लोग कोशिश करें, मेरे पास स्पेस कम थी इसी वजह से मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि अलग अलग बुक्स हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनको एक एक लाइन में एक एक किताब को लिखना है, ठीक है। एक लाइन में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखा, फिर उससे नीचे वाली लाइन में असारुल सनादीद, फिर उससे नीचे वाली लाइन में तबय्युनुल कलाम, फिर उससे नीचे वाली लाइन में खुतबात अहमदिया। इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, तलबा को नसीहत। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप दरमियान में, ठीक है, ये हेडिंग बना लें। उसके बाद जितने भी कोट्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने दरमियान में इन्वर्टेड कोमास में और दरमियान में पेज का जो सेंटर है ना, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोट्स वगैरह को इन्वर्टेड कोमास में आपने लिखना है। फिर शहरियों के हकूक क्या हैं स्टूडेंट्स, इस तरह यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन शो हो रहा है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह से बुलेट्स की शक्ल में, आप यहाँ पे बुलेट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब देखें, शहरियों के हकूक पूछे हैं, वैसे नहीं कि आप 2 हकूक लिख देंगे, जाहिर सी बात है हम 2 नंबर लेने हैं। आपने थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आप इजाफी चीज़ें लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे 3 4 5 जितने हकूक आपको, ठीक है, आसानी आप लिख सकते हैं, लिमिटेड टाइम में आप यहाँ पे लिख दें और बुलेट्स बना दें, या फिर आप पॉइंट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे डिफरेंस उसने पूछ लिया है, तो उर्दू में या मुताला पाकिस्तान में, ठीक है, आपसे डिफरेंस है। अब उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो इस साइड से। दोनों इंग्लिश में जो पाक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, उर्दू में पाक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, दोनों ही दरमियान में लाइन लगा के डिफरेंस लिखेंगे। अब एक फ़र्क नहीं लिखना, कम अज़ कम आपने 2 फ़र्क लिखने हैं। जैसे यहाँ पे वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत का फ़र्क पूछा हुआ था, तो आप सिंपल दरमियान में लाइन लगा के ही डिफरेंस को लिखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे इंतजामिया का सरबराह है, ठीक है, आप इस तरह से आरोज बना देंगे ताकि जो है वो एग्जामिनर इसे आसान नहीं पढ़ सके और इसे पता चल जाए कि बच्चे ने किस तरह से पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया हुआ। कभी भी पैराग्राफ्स नहीं बनाने आपने, ठीक है, सिंपल, ठीक है, आप एरोज बना दिए, फिर बुलेट्स लगा के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री कौन करता है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री जो है वो सदर जो है वो करता है। अब यहाँ पे सिंपल 2 लाइन में इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका 2 लाइन में आंसर भी, इसको मजीद बढ़ा नहीं सकते और ना ही अपने 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 पास से लिखना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन का जितना आंसर है उसका आप उतना आंसर लिख देंगे तो आप लोगों को उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब सदर का इंतखाब कौन करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेटर ये है कि आप क्या करें, सदर का इंतखाब जो है कौमी असम्बली को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें, ठीक है, सेनेट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें, चारों सूबाई असम्बलियों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दें, 5 साल के लिए करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सिर्फ आपके सामने एक पेपर से हो रहा है, अपनी जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपने इन्हें बाकी क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करना है जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब नीचे देखें, जैसे मजलिस शोरा है, मजलिस शोरा या मुकन्ना पार्लियामेंट 2 ईवानों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। आप कोशिश करें कि ईमान ज़ेर और ईमान बाला को यहाँ पे मार्केट से लिखें, एक अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे इस तरह से ना बुलेट्स बना दें या एरोज लगा दें, या फिर आप इस तरह से बुलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है। और फिर इसकी जो तादाद है वो आप लोगों ने लिख देनी है। मुताला पाकिस्तान में जब कभी भी आप ईयर लिखेंगे या तादाद वगैरह लिखेंगे तो आपने गलत नहीं लिखनी, ठीक है। अगर आपको नहीं आती यू कैन स्किप दैट, बट गलत नहीं लिखनी है आपने, उसके नेगेटिव इंपैक्ट में मार्क्स डिडक्ट होते हैं। जैसे वजारत का इंतजामी सरबराह कौन होता है, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत का इंतजामी सरबराह होता है, ये ग्रेड 21 का ऑफिसर होता है। आप इस तरह इसको पॉइंट्स बना के, इस तरह बुलेट्स बना के भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप सिंपल इसमें बुलेट्स बना दें और आपका क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब ये आपका जब एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन मुकम्मल हो जाता है ना, तो आप कोशिश करें कि उसमें एक इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन कर दें। अगर उसने 6 पूछे हैं तो आप कोशिश करें कि एक साथ एक इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन को गलत हो गया तो आपको जो एक्स्ट्रा आपने किया है वो आपका करेक्ट कंसिडर होकर आपको उसके मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3।
अब सिंपल इसी तरह आप जब क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे तो आप सिंपल क्वेश्चन की नंबरिंग देंगे और फिर जो क्वेश्चन से पूछा उसकी मेन हेडिंग देके और फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स आपने कोशिश करेंगे कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को एज सुन एज पॉसिबल कर लें ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं शहरियों के प्राइस आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। प्राइस जो है वो 2 प्राइस उन्होंने पूछा हुआ था, मैंने 3 लिख दिए हैं। आप लोग 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। आप सिंपल मार्केट से एक प्राइस की हेडिंग दें, ठीक है, और उसके आगे वाली लाइन लिख दें। जब कभी भी आप हेडिंग्स दे देंगे ना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। वन हेडिंग्स को इस तरह से टिक करता है, ठीक है, और 2 नंबर दे के आपको वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे जाता है, क्योंकि हेडिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मुताला पाकिस्तान के अंदर, आपने इनका ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें शरई अदालतों का क्याम। अब शरई अदालतों का क्याम जो है ये कब हुआ था, आप डेट्स वगैरह मुताला पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यूज में डेट्स बहुत पूछी जाती हैं, सन बहुत पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो आपका सन जो है आपको पता होना चाहिए किस सन में क्या हुआ था, कौन सी चीज़ जो है वो किस सन के अंदर हुई थी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 डेट्स हैं तो दोनों डेट्स जब आप लिख देंगे और कोशिश करेंगे इनको मार्कर से आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपका एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। तो आप इसको पॉइंट्स या बुलेट्स की शक्ल में भी आप इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पेपर में अब 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना, मेन चीज़ इसको आपने नीचे बोल्ड करके लिख दिया और किस सन में पास हुई है ये भी आप लोगों ने लिख दिया है, तो आपको पूरे 2 नंबर जो है वो एग्जामिनर देगा। बांग्लादेश का अलग हुआ था, इसका सिंपल सा आंसर 16 दिसंबर 1971, ठीक है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और किस तरह से जब आप इसको लिख देंगे पॉइंट्स बना के तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मौसम की तारीफ पूछी हुई है, उसकी मिसाल भी साथ लिख दी है। आबो हवा की तारीफ पूछी गई, उसकी भी साथ मिसाल लिख दी है। हैदराबाद जो है उसके हुक्मरान का नाम क्या था, निज़ाम हैदराबाद दक्कन था, ठीक है। मुस्लिम लीग के मकासद क्या थे क्याम के। स्टूडेंट्स उसके 3 मकासद हैं, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन ये 3 मकासद हैं, तो 3 मकासद को आप इस तरह से एरोज लगा के इस तरह से पॉइंट्स बना के लिख देंगे तो आप लोगों को इनके मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपने इसी तरह से करने एक शॉर्ट क्वेश्चन को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाएं, ठीक है। अगर एक 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के 8 से ज़्यादा ही पॉइंट्स होने चाहिए, कम ना हो। अगर आप 2 4 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ भी एक जो 4 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन उसके 5 पॉइंट्स हो जाएं बहुत हैं। अगर 8 वाला कर रहे हैं तो 8 से ज़्यादा पॉइंट्स हो, 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, इससे ज़्यादा पॉइंट्स हो, इससे कम पॉइंट्स ना हो, क्योंकि मुताले के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में पॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है और आपके सारे के सारे मार्क्स जो है उन पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं, तो आपने इन बात का खास ख्याल रखना है। अब स्टूडेंट्स जैसे कायद-ए-आज़म का इरशादात और नज़रिया पाकिस्तान एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पहले नज़रिए की तारीफ लिखी हुई है, उसके बाद वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक नज़रिया क्या है, फिर नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ है, फिर पस मंजर। अब यहाँ पे एक शेर लिख दिया, अभी एक अच्छी बात है, इससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अरशदात हैं। अब स्टूडेंट्स अरशदात बुक में इसी तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आप लोगों ने इनके पॉइंट्स बना लेने। आपको अगर पॉइंट्स नहीं आते तो आप अपने पास से भी बना सकते हैं, कोई भी उसमें से एक लाइन लेके आप उसका मार्कर से हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का वजूद यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है और जो कायद-ए-आज़म का जो कोट है वो किस तरह दरमियान में पेपर में सेंटर में करके लिखा हुआ है, आपने इसका भी ख्याल रखना है। इस्लाम और पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटर में करके इसको लिखना है कोड को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तलबा से खिताब, ठीक है, यहाँ तलबा से खिताब है जो किस तरह से सेंटर में करके लिखा हुआ है। फिर इत्तेहादो यगानगत किस तरह से सेंटर में करके कोट लिखा हुआ है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर अलग से फिर पॉइंट बना हुआ है पाकिस्तान का मुहर्रिक, फिर यहाँ पे, ठीक है, आपने इसी तरह से इनको लिखना है। फिर इस्लामी तजर्बा का अगला पॉइंट है, पुख्ता अज़म अगला पॉइंट है, वहाँ पे कोट लिखा हुआ है। फिर 2 कौमी नज़रिया अगला पॉइंट है, फिर सिब्बी में खिताब अगला पॉइंट है और फिर लास्ट पे स्टूडेंट्स जो है वो खुलासा कलाम, आपने उनका जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कंक्लूड कर देना। खुलासा कलाम अक्सर जो है वो बच्चे लिखते हैं, अक्सर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, इसमें आपने 2-3 लाइनों में अपनी सारी बात को कंक्लूड करना है। कायद-ए-आज़म ने के नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से क्या ख्यालात है, आपने उनको सबको कंक्लूड कर देना होता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे हुकूमत। अब यहाँ पे देख सकते हैं अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ बता दिया गया, फिर उनके पॉइंट्स बना दिए गए हैं, अदल का खलूस, फिर जगह उनका जो कॉल था उसको दरमियान में आपने इस तरह से लिखना है। फिर वो गश्त किया करते थे, उसका एक पॉइंट बना के आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उनकी खसूसियात, मजलिस शौरा, डिवीजन में तकसीम, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपने पास अंदर से चाहिए आप अपने पास से भी लिख देंगे, कोशिश करें कि आप बुक वाला लिखें, लेकिन अगर आपको वो नहीं आता, पॉइंट्स ठीक बना देते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स उसके अंदर गेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स मरकज़ी हुकूमत, इंतज़ामी पॉलिसियाँ, ठीक है, दरवाज़ा खुला रखने की पॉलिसी, एहतजाब पॉलिसी, अपने सारे पॉइंट्स एक एक करके बनाने। सादगी, मेरिट पॉलिसी, मौली पॉलिसी, बैतुल माल, ये किस तरह से आप पॉइंट्स बने हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। वज़ाइफ की फराहमी, सुनहरी दौर हुकूमत, ठीक है। लास्ट पे देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे खासुल कलाम है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत था, वो इंसाफ पर मबनी था और यहाँ पे हमने एक आयत के ज़रिए उन सारे को कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना और कोशिश करनी कि मैक्सिमम पॉइंट्स आप बनाएं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाएंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में आसानी जो है वो 8 में से 8 नंबर हासिल
कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट में एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आपने ठीक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप आसानी जो है 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है उसको गेन कर सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे ठीक है बॉल पॉइंट से फिल करें, मार्कर या पेन से फिल ना करें, ठीक है। इंक एक फैल जाती है गर्मी की वजह से भी कुछ, और पेन इंक वैसे भी फैल जाती है, उस बोर्ड का पेज शीट ऐसी होती है, तो आपने यहाँ पे बॉल पॉइंट्स के साथ इनको फिल करना है, ठीक है। और आपको पता है कि दो से एक ही फिल करना है, दो से ज़्यादा आपने एक से ज़्यादा फिल नहीं करने, वो रॉन्ग कंसिडर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में आपने जब तैयार करने हैं तो आपने ईयर्स वाले एमसीक्यूज का खास तौर पे ध्यान रखना है। आप लोगों ने ठीक है पेपर से थोड़ी देर पहले, घंटा 2 घंटे पहले लाजमी तौर पर जितने भी सन हैं उन सबको एक मरतबा रीड कर लेना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको एक मरतबा रीड लाजमी तौर पर कर लेना। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देख सकते हैं, तो आपने इस लिहाज से अपनी तैयारी करनी है। एमसीक्यूज में जब आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले लेते हैं तो आप बोर्ड में 50 आउट ऑफ 50 या 50 में से 49 मार्क्स जो हैं बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा, इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।